Good morning, kids. Today is your maths class. We will do our new chapter, chapter 13. So all of you have to take out your maths textbook and you have to open your chapter 13. Okay. So you have to write first today's date. Okay. Open page number 177. Okay. So see, what do you mean by smart chat? ओके, स्मार्ट चार्ट में मतलब क्या है, आपको डाटा हैंडलिंग है, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और वो जो डाटा वहाँ बना होगा उसके हिसाब से आपको उसमें आंसर्स देने हैं. ओके, चाहे पिक्टोग्राफ पिक्चर्स होंगे या आपके वो डाटाज लिखे होंगे तो उस हिसाब से आपको वो आंसर देना है. जैसे देखो यहाँ पर है फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. आप पार्क गए हो, यू हैव सीन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. ओके, so you have seen many different type of colors, red, blue, green, yellow, this type of flowers you have seen. Okay, अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कलर ऑफ फ्लावर्स. कलर ऑफ फ्लावर्स क्या है यहाँ पर? ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड पर्पल. सी देखो यहाँ पर है ये ऑरेंज कलर के, यहाँ पर है ये रेड कलर के और ऊपर आप देखोगे वहां पर है पर्पल कलर के और ये पर्पल और कौन से कलर है ये? ब्लू. ओके, पर्पल, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज. तो आपको यहाँ काउंट करना है और बताना है आपको कि कितने फ्लावर्स है. फर्स्ट है ब्लू. ब्लू काउंट करो कितने फ्लावर्स है. ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, रुको देखो मैं दिखाती हूँ आपको. वहां पर वो थोड़ा आ रहा है ना इसलिए नहीं आ रहा होगा. यहाँ पर एक 1 है, 2 3 4 5 6 7 8. ये ऊपर ये आ रहा है आपका इसलिए वहां दिख नहीं रहा है. वैसे आपके ये 9 फ्लावर्स हैं. ओके, ब्लू कलर के आपके ये 9 फ्लावर्स हैं. ओके, you have to write in that box 9. Now purple, next is red. So next you have to count red. Okay, how much it is? Let's count. 1 1 2 3 4 5 6 7. तो आपके रेड कलर है 7. पहले आप लिखोगे ब्लू वाले कॉलम में 9 और रेड वाले कॉलम में आप लिखोगे 7. ओके, अब है ऑरेंज. ऑरेंज कितने फ्लावर्स हैं? 5. ओके, 1 2 3 4 5. और फिर आपके कितने हैं? पर्पल. पर्पल कितने हैं? वो है 10. ओके, सो डेट इज 10 फ्लावर्स. चलो देखो काउंट करो. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने फ्लावर्स हैं? 10. तो 10 आपको उस वहां पर लिखना पर्पल की प्लेस पे. ओके, पर्पल की प्लेस पे आप लिखोगे 10. सो अब वहां पर आप देखोगे बैक में है आपको वहां पर कुछ. आई थिंक नेक्स्ट पेज वी विल टर्न टू नेक्स्ट पेज. ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पर ड्रॉ द राइट फ्लावर, राइट हाउ मनी देयर आर देयर. अब आपको यहाँ बताना है जो क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पर दिया डैश आर द मोस्ट इन नंबर. अब कौन से सबसे ज्यादा नंबर्स थे? पर्पल. कौन से थे? पर्पल. तो आपको यहाँ पर पर्पल लिखना है. ओके, PURPLE. पर्पल कलर के ज्यादा फ्लावर्स थे. मोस्ट मतलब ज्यादा. कितने हैं? हाउ मनी मतलब काउंटिंग नंबर्स कितने? 10. ओके, अब यहाँ पर पूछा डैश आर द लीस्ट इन नंबर. लीस्ट मतलब सबसे कम किसके? कौन से कलर के? ऑरेंज. ओके, और कितने हैं? 5. ओके, तो हम वहां लिखेंगे हाउ मनी में? 5. अब यहाँ पूछा है डैश आर मोर देन डैश. ओके, तो आपको बताना है कौन से किससे ज्यादा है. तो बताना ब्लू आर मोर देन रेड. ब्लू रेड से ज्यादा है और रेड आर मोर देन ऑरेंज और रेड ऑरेंज से ज्यादा है. ओके,
अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ लिखा व्हाट डू वी सी ऑन द रोड। अब यहाँ पर रोड है, रोड में क्या है, ट्रैफिक सीन्स है सारे, यहाँ पर बसेस है, कार है, लोग चल रहे हैं, कोई वॉकिंग कर रहे हैं, कोई बाइसाइकिल्स में है और कोई स्कूटर्स में है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है, ये डाटा हैंडलिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, वहाँ क्या पूछा गया है। सो लेट्स सी and we will see the picture and we will answer the following question। अब यहाँ लिखा है walking people, लोग कितने चल रहे हैं, तो वो हम पिक्चर में देखेंगे लोग कितने चल रहे हैं। ओके, मैं पहले यहाँ बता दूंगी फिर आगे लोग कितने चल रहे हैं, आपको देखना वॉक कितने लोग कर रहे हैं। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और है 9। ओके, 9 पीपल्स आर वॉकिंग, कितने लोग वॉक कर रहे हैं, 9। ओके, सो हम लिखेंगे वॉकिंग पीपल 9। अब बाइसाइकिल में कितने हैं, बाइसाइकिल में है वहां पर 5। ओके, और स्कूटर्स में है 6। ओके, नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सीइंग दैट ओवर चार्ट। ओके, वो जो डाटा हमने बनाया उससे देखेंगे। इन दिस पिक्चर, पिक्चर में देखें विच वे ऑफ ट्रेवल डू यू सी द मोस्ट, कौन ज्यादा, मतलब कौन सा वहां पर ज्यादा ट्रैवलिंग देख रहे हैं, किस चीज की ज्यादा है, वहां पर कौन सा ट्रैवल ज्यादा दिख रहा है, बस दिख रहा है, स्कूटर, कार, कौन से है। तो हमें क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा, देखो मुझे तो बसेस ही दिख रहे हैं सबसे ज्यादा। तो बसेस की, बस है सबसे ज्यादा, हमें कौन सी चीज दिख रही है, बस, तो हम वहां लिखेंगे बस। ओके, नाउ विच वे ऑफ ट्रेवल व्हीकल डू यू सी द लीस्ट, सबसे कम वहां पर व्हीकल कौन सी दिख रही है, वो दिख रही है आपको बुलक कार्ट। बुलक कार्ट आई थिंक एक ही दिख रही है मुझे भी, है ना, तो बुलक कार्ट इज ओनली 1। ओके, सो दैट इज लीस्ट इन नंबर, सो वी विल राइट बुलक कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ स्कूटर्स, मतलब जितने लोग वॉक कर रहे हैं वो स्कूटर से ज्यादा लोग वॉक कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर स्कूटर्स। ओके, अब है द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन द नंबर ऑफ वॉकिंग पीपल। ओके, now here in next question see how many times do you get 6। आपने डाइस खेले होंगे, स्नेक्स एंड लैडर्स आप खेलते हो, तो जब आप स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो तो आप डाइस यूज करते हो। ओके, तो डाइस यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें डॉट्स होते हैं, एक साइड में 1 पे कहीं 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, अलग अलग फेस पे अलग अलग डाइस के नंबर्स होते हैं। जब हम उसको थ्रो करते हैं तो कभी आपको 6 मिलता है, कभी 2 मिलता है, कभी 3 आता है, तो उसको भी हमने इसको डाटा में कन्वर्ट किया है कि कितनी बार आप देखना, कभी आप करना एक बार, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप ये डाटा फेस ऑफ द डाई है, यहाँ पर फेस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ओके, आप स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो तो बहुत बार आप डाइस फेंकते हो, तो बहुत बार आपके, कई बार 5 आपके 5 बार आते हैं, 6 बार आते हैं, 6 आपके 10 टाइम्स आते हैं, तो वही आपको लिखना है कि कितनी बार आपके वो आते हैं। ओके, तो ये आपको खुद, मैं अभी थ्रू अ डाई 30 टाइम्स एंड मार्क द टेबल ईच टाइम, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे है कि मैं आपको 30 टाइम्स फेंकना है, 30 टाइम्स में जो जितनी बार आता है आपको लिखना है। ओके, तो ये मैंने किया, जो मैंने किया वो मैं आपको बता रही कि मैंने कितनी बार किया। ओके, जैसे मैंने टाइस किया 30 बार, टाइस किया टोटल 30 टाइम्स, तो मेरा 1 जो आपको लिखना है ना, अगर आपका 5 बार आया तो 5 1 1 लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, यहाँ दिया है कि आपको ये वाली लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 के लिए 1, फिर 2 मार्क की तरह। ओके, सो मैंने जब 30 टाइम्स किया तो हमारा था, मेरा 1 जो डॉट है वो आया था 3 टाइम्स। ओके, तो हम ये 3 टाइम्स लिखेंगे। ये टैली मार्क नहीं है जो कल मैंने सिखाया था, ये ऐसे है
कि 1 फॉर एक बार, ओके। तो हमारा आया था 3 टाइम्स। अब जब मैंने किया था 2, जब मैंने डाइस किया तो 2 कितनी बार आया था मेरा? 7 टाइम्स। कितनी बार आया था? 7 टाइम्स, ओके। अब मैंने जब 3 किया था तो 3 हमारा आया था 5 टाइम्स, ओके। फोर भी मेरा 5 टाइम्स आया था। और 5 मेरा 4 टाइम्स आया था। ये आप भी करके देखना, अगर आपके नंबर 30 टाइम्स करो और क्या क्या कितनी बार आता है तो वो आप यहाँ पर खुद भी अपने आप भी लिख सकते हो। अगर यू विल नॉट राइट एज आई एम राइटिंग माई, तो यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो। यू कैन प्ले विद द डाइस। आप डाइस के साथ 30 टाइम्स करना, देखना आप कितनी बार 1 आता है, कितनी बार 2, तो वो आप खुद भी कर सकते हो, ओके। और 6 है 6 टाइम्स, ओके। And according to this data, we will answer the following question. अब यहाँ पूछा है which face of the die did you get the most of times, most number of times। तो कौन सा हम मुझे डाइस में नंबर सबसे ज्यादा बार आया, तो वो आया मुझे 2 डाइस वाला, ओके। कौन सा आया था? 2, ओके। और वो कितनी बार आया था वो हमें नहीं लिखना, ओके। खाली बोला है कितनी बार आया, कौन सा नंबर ज्यादा आया था, तो 2 डाइस वाला आया था। या तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो और नहीं तो आप सीधा ओके हम एक स्क्वायर बना के नेक्स्ट। नाउ बी क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप? 6 कितनी बार आया था? 6 आया था 6 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 6 टाइम्स, ओके। आई विल राइट 6 हमारा कितनी बार आया था? 6 टाइम्स, ओके। So next question it is, 4 dice came up more number of times than 1 dice, okay। So we have to write yes कि हमारा 4 नंबर 1 नंबर से ज़्यादा बार आया था, तो we have to write yes there, okay। Now next, compare your table with that of the student sitting near to you. Do you find any difference in two tables? ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ये omit है, ओके। सो नेक्स्ट पेज, लेट्स गो टू पेज नंबर 181. So here you will see the table, that is favorite sweets are given: jalebi, barfi, rasgulla, gulab jamun and amarti, okay। तो अब जलेबी कितने लोग पसंद करते हैं? फेवरेट है किसी का, सबका होता है, दैट इज हाउ मच। सो हियर यू विल सी, you have to find out the people around you and you have to talk to the people about them favorite sweets, okay। जैसे फेवरेट स्वीट सबकी जलेबी होती है, किसी की रसगुल्ला होता है, किसी का गुलाब जामुन होता है, तो वो आप खुद करोगे, वो आप पूछोगे कि लोगों का क्या फेवरेट स्वीट है। जैसे मैंने सर्वे किया है तो उसमें लोगों का सबसे पहले तो जलेबी है जो लिखा है, उसके बाद आता है सबको पसंद आता है बर्फी, ओके। तो हम लिखेंगे बर्फी, और उसके बाद रसगुल्ला, ओके। नेक्स्ट गुलाब जामुन, गुलाब जामुन LABJAMUN, ओके, गुलाब जामुन। So next is Amarti, okay।
और फिर आप लिख सकते हो, और क्या लिखोगे आप? स्वीट्स में जलेबी हो गया, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, अमरती और पेड़ा। ठीक है, ओके, हाँ, ओके। सो नाउ यू हैव, आपको पूछना है कितने लोगों को क्या पसंद है। तो मेरे हिसाब से तो जलेबी सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, तो मैं लिखूंगी जलेबी 20। ओके, बर्फी बहुत लोग कम पसंद करते हैं, तो वी विल राइट 4। ओके, रसगुल्ला मोस्टली सबको आता ही पसंद, तो वो हम लिखेंगे 15। देन गुलाब जामुन 70, ये हमें खुद पूछ के लोगों का करना है। ओके, देन अमरती 10 और पेड़ा 7। ओके, ठीक है। तो होपफुली मैंने पूछा तो सब कम लोगों ने बोला, आप पूछोगे तो हो सकता है वो बोले कि पेड़ा सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है, तो आप वो लिख सकते हो। इट्स अप टू यू। नाउ यू हैव टू सी हियर, फ्रॉम द अबाउट टेबल आंसर द फॉलोइंग। नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट टेबल वी हैव डन नाउ। जो हमने टेबल अभी अभी बनाया है, उस हिसाब से हमें यहाँ वो आंसर्स लिखना है। अब यहाँ लिखा है मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे ज़्यादा फेवरेट स्वीट कौन सी होती है? किसको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी स्वीट आई है? वो है जलेबी, क्योंकि कितने लोग हैं पसंद करने वाले? 20, तो हम लिखेंगे वहाँ पर जलेबी। ओके, अब है लीस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे कम किसको क्या पसंद आया? बर्फी, जो हो के सिर्फ 4 पीपल। डैश इज लाइक मोर देन डैश, किसको कौन से सबसे ज्यादा पसंद आया? वो था जलेबी इज लाइक्ड मोर देन बर्फी। ओके, हम किसी दो को कंपेयर कर रहे हैं, तो जलेबी और बर्फी हम कंपेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे जलेबी ज्यादा पसंद आई बर्फी से। तो हम ये सब हम कंपेयर करके लिखेंगे। फिर हम लिख सकते हैं अमरती इज लाइक मोर देन बर्फी। ओके, फिर हम लिख सकते हैं गुलाब जामुन इज लाइक मोर देन रसगुल्ला। ओके, तो ये हमें इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वैसे आंसर्स देने हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, एक और आप लिखोगे तो वही बोलोगे। आप क्या बोलोगे अब इसमें? अमरती इज लाइक मोर देन पेड़ा, या आप लिख सकते हैं चलो पेड़ा इज लाइक मोर देन बर्फी। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं। Now turn next page, that is page number 182. Now next page, that is 182. Ask your friends about the number of people living in their homes. Okay, and you have to fill the table. Now here there is number of people living together and how many families are living like one alone. कितनी families हैं जो एक ही उस फैमिली में एक जना ही रहता है? वो कितनी families, एक एक लोग ही रहते हैं? That is, you can write 3. Okay, then 2 people 8, 3 people 12, 4 people 10, 4 people 10, 5 people 8, 6 people 5, 7 people 3, and 8 people 2. Okay, and next we will add there 9 people. Okay, 9 people will be 1. Okay, 1. Now here there is some question we have to answer. According to that question we have to see the table chart that most families have dash people living in their homes. तो सबसे ज़्यादा फैमिलीज की, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज कहाँ पर है? 12 है। तो वहाँ कितने लोग रहते हैं 12 फैमिलीज में? 3 पीपल, तो आप यहाँ लिखोगे 3।
Okay. Now the next question is the smaller number of people living in a home is 1. Okay, 1. Now next it is the number of families having 4 people is 10. जिस फैमिली में 4 लोग रहते हैं वो कितनी फैमिलीज है, वो टोटल जो 4 लोग रहते हैं उन घरों में, that is 10 families. Okay, so we have to write there 10. Now we have to again turn the next question page number, that is 183. Okay, now we will move to 183 chapter. Now again 183, sorry, page number. Again here that is the same thing कि आपको ये खुद करना है. ओके, इसमें भी आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे, फाइंड आउट एंड नोट डाउन. अब आपको ये खुद फाइंड करना है कि आपके क्लासमेट्स क्या क्या फूड आइटम लाते हैं. और जैसे कोई सैलेड लेके आया तो कितने लोग सैलेड लेके आए, फिर अगर ये थेपले लेके आते तो कितने लोग थेपले लाए, कितने लोग परांठा लाए, कितने लोग बर्गर लाए. तो वो आपको लिखना है कि क्या क्या लाते हैं. मोस्टली आपने देखा होगा जब आप सेकेंड में भी पढ़ते थे कितने लोग लाते थे. तो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ये आप लिख सकते हो. जैसे मैंने लिखा परांठा, तो परांठा कितने लोग लाए, तो आप लिख दोगे 15. ओके, तो ऐसे आप लिखोगे खुद कि परांठा 15 लोग लाए हैं. तो आप उसके जो नीचे क्वेश्चन है उस चार्ट के हिसाब से आप उसको करोगे. ओके, understand. Now we will move to next page, that is 184. Okay, now see here, that is getting smart with charts. अभी चार्ट बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस नीचे हैं वो हम आंसर देंगे. अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास 1 2 3 4 5. ओके, कितने क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं. हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्लास 1 में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 27, प्रेजेंट है 25 और एब्सेंट हुए 2. ओके, नाउ क्लास 2 में है जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 23, प्रेजेंट 22, एब्सेंट 1. फिर क्लास 3 24 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24, प्रेजेंट 21, एब्सेंट 3. Like fourth 22, present 18, 4 absent. Total students 25 in class 5th, then 23 present and 2 absent. अब यहाँ पर आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं. This board shows the number of students in each class. It also shows the number of students present and absent. ये जो आपका ये चार्ट है, इस चार्ट में आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हैं, प्रेजेंट भी दिए हैं और एब्सेंट भी. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू टोटल इट हियर. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ कितना है वो आपको करना है. ओके, तो 7 + 3 10, 10 4 14 16 and plus 5 21. So 1 down and 2 will go up. 2 4 6 8 10 and 12. Okay, so the total number of students are 121. So next it is now student present. So 5 + 2 7, plus 1 8, 8 plus 8 16, 16 plus 3 that is 20, 16 plus 3 that is 19. Okay, so 9 down and 1 will go up. So 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8 and 8 plus 2 10. So total number of student present is 109. Now absent कितने हैं, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10 and 10 plus 2 12. Okay, total number of students are 121 and present is 109 and absent is 12. Okay, so now there is question, how many children in all are there in the school. अब आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, क्लास 1 से लेके 5 तक, वो है 121. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे.
अब कितने लोग एब्सेंट हुए, दैट इज 12. ओके, ये 1 डे का अटेंडेंस है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंट स्टूडेंट चार्ट. अब ये है एब्सेंट स्टूडेंट्स का. यहाँ पर है क्लास 1 पर जो ये जैसे ये बना हुआ है ना ये सर्कल, ये पर स्टूडेंट है. ओके, ईच स्टूडेंट मतलब एक मतलब 1 स्टूडेंट. ओके, तो क्लास 1 में कितने एब्सेंट है, 2. क्लास 2 में 1, क्लास 3 में 3, क्लास 4 में 4. तो अब आपको क्लास 5 में कितने एब्सेंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है. क्लास 5 में है 2. ओके, तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है 2 सर्कल्स. मैं सिर्फ सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ छोटा सा, पर आप उसके अंदर फेस बना देना आराम से. ओके ओके, फेस में नहीं ड्रॉ करूंगी, वो आपको करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया. यहाँ पर लिखा इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. तो हमने एब्सेंट आपके शो यहाँ पर चार्ट में मैंने शो कर दिया. ओके, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पेज है पेज 185 में, वो आपको देख के वहाँ पर आंसर्स लिखने हैं. अब क्वेश्चन क्या है, द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज in which class the most number were absent, that is class 4th. कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा एब्सेंट थे स्टूडेंट्स, क्लास 4. तो आपको लिखना है वहां पर क्लास 4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इज. सबसे कम कौन सी क्लास में एब्सेंट थे, दैट इज क्लास 2. ओके, नाउ नेक्स्ट द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज. किस क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंसी, दैट इज क्लास 3. ओके, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4 एंड क्लास 5 आर. मतलब 4 और 5 में कितने एब्सेंट थे, 4 में थे 4 और 5 में थे 2. ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. जो पहले था वो उस टाइप के तो नहीं आएंगे एग्जाम में. मैं एग्जाम में इसी टाइप के दूंगी कि चार्ट बना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. ओके, नाउ देयर इज सम एक्टिविटी. ओके, आपको वो तो एक्टिविटी है, ये आपको नहीं करना है. ओके, नाउ here Rohan, Jacob and Geeta also measured their hands. They stuck their stripes as shown. Okay, Rohan 8 centimeter, Geeta's hand is 9 centimeter and Jacob hand is 10 centimeter. Okay, length of hand यहाँ दिया हुआ है. Now you have to again answer the question according to picture. Okay, now see here. Look at the picture and filling in the blanks. The length of Jacob hand is dash than Geeta hands. तो क्या होगा, जैकब का और गीते में कंपेयर कर तो किसकी ज्यादा लंबे हाथ है, दैट इज लेंथ ऑफ हैंड किसकी ज्यादा है, तो जैकब की. तो लिखेंगे मोर. ओके, नाउ नेक्स्ट द लेंथ ऑफ गीता हैंड इज more than Rohan hand. Again the answer will be more. Now who has the longest hand, सबसे लंबा, that is Jacob 10 centimeter and Dash has the shortest hand, that is Rohan 8 centimeter. Okay, now next here you don't have to do this one. Okay, ये आपको नहीं करना है, ये आपको omit है. Okay, I will cross it. You don't have to do this one. नेक्स्ट पे चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल. अब यहाँ पर आपको देखना है पिक्चर. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. लाइक वे ऑफ कमिंग स्कूल में अलग अलग तरह, कोई वॉक करके आता है, कोई बाइसाइकिल आता है, कोई कार पे आता है, कोई रिक्शा पे. अब यहाँ पर फर्स्ट है वे ऑफ कमिंग. फर्स्ट इट इज रिटन ट्रैक्टर.
तो ट्रैक्टर में कितने लोग बैठ के आए हैं? 3. ओके, 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय अ ट्रैक्टर. नाउ नेक्स्ट वी विल राइट बस. अब बस में कितने लोग बैठे, डेट वी हैव टू सी काउंट. बस में है कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. ओके, इन बस देयर इज 9 पीपल. ओके, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 students are sitting in a bus. Okay, so next it is what, bicycle. Now how many children are coming in bicycle? Okay, so let's see how many kids are coming, how many students are coming in bicycle. That is, how many are there? 1 2 3 4 5. Okay, so we will write 5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिक्शा. अब रिक्शा में कितने लोग आ रहे हैं? रिक्शा में आ रहे हैं, कितने हैं, काउंट करते हैं हम. 1 2. ओके, ये 4 आर देयर. 1 2 3 4. तो इन रिक्शा देयर आर 4 किड्स. ओके, सो 4 वी विल राइट. ऑन फुट मतलब पैदल. पैदल कितने लोग आए हैं? 1 2 3 4 5 6 and 1 is going inside like 4. Okay, so on foot there are 4. Okay, so let's now what it is written here, let's see. 3 students are coming by a tractor. We write 3 in the table. We also draw 3 faces on top of the tractor in the chart. Okay, now draw faces in the chart to show how many children come by bus, bicycle, etc. अब यहाँ पर देखो, जैसे ट्रैक्टर में लिखे थे 3, तो वहाँ पर 3 फेसेस बने हुए. अब हम लिखा है वहाँ पर बस में कितने लोग आए थे. So now we have to make a face that how many students are coming by bus. तो बस में कितने थे? 9. तो हमें यहाँ पर 9 फेस बनाने. ओके, मैं सिर्फ सर्कल बना रही हूँ, आप उसमें फेस बनाओगे. ओके, 4 5 6 7 8 9. अब बाइसाइकिल है 3, तो वी विल मेक हियर 3 फेस. ओके, now by rickshaw it is 4, so we will make here 4 faces. Now here on foot, so there is 4. Now next there is question. Now filling in the blanks. अब आपको यहाँ blank है जो वो नेक्स्ट पेज में है. पहले मैं आपको बता दूं, अब आपको याद रखना है कि 9 आते हैं बस से, और उसके बाद है ट्रैक्टर से 3 स्टूडेंट्स, बाइसाइकिल से भी 3, फिर रिक्शा से 4 और ऑन फुट 4. ओके, नाउ वी विल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट. दैट इज क्वेश्चंस आर इन द नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ फिलिंग इन द ब्लैंक्स. The most students come to school by bus, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स आते तो बस लिखना है. The number of students walking to school is more or less than the students coming on bicycle. तो walking तो 4 है तो more आएगा. ओके, और हमारे bicycle में 3 आते हैं. The least students come to school by, that is tractor and bicycle, both are 3 3. Okay, so we will write tractor and bicycle. So next there is practice time that we don't have to do, so we will cross here and we, और next page में भी कुछ नहीं है ऐसा आपके लिए, तो ये सब नहीं करना, ये इतना ही है.
तो आपको ये फिनिश करना है अपनी वर्कबुक टेक्स्ट बुक में, और फिर मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में वर्कबुक स्टार्ट करूंगी। और अकॉर्डिंग टू जैसे वो टैली भी मैंने सिखाया वो भी उसमें हम करेंगे वर्कबुक में। और सारे ऐसे पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर देख के जो हम आंसर देते हैं वो दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। और डाटा हो गया स्मार्ट चार्ट, जो हम डाटा बना के देख के वो आंसर्स करते हैं क्वेश्चंस को, दैट इज कॉल्ड डाटा चार्ट। ओके, स्मार्ट चार्ट। सो now I will see you in next class. Bye, take care.